नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 की, जिसका नाम होता है इट वाज ऑल वर्थ इट। एपिसोड की शुरुआत होती है जब बारान के प्यूरिफाइड ब्लड से जिन्वू को एलिक्सर ऑफ लाइफ का तीसरा इंग्रेडिएंट भी मिल जाता है और रिजल्टिंग जिन्वू को एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल जाता है। जिन्वू अभी बारान के ड्रैगन को भी समन करता है, जिसका नाम वो अब काइसल रखता है और सोच में पड़ जाता है कि क्या ये एलिक्सर ऑफ लाइफ उसकी माँ को ठीक कर पाएगा। और वो देखते हैं कि उसे एक और नई स्किल मिली है कि वो अपने किसी भी शैडो सोल्जर से जगह बदल सकता है। इसलिए जिन्वू अभी एसिल को अलविदा कर कि किस्मत में रहा तो फिर मिलेंगे कह वहां से चला जाता है। जिन्वू अभी पेट्रोलिंग कर रहे अपने एक सोल्जर से जगह बदल लेता है और वो देखता है कि 3 घंटे लगते हैं इस स्किल को वापस यूज करने में। इसलिए बाकी की जर्नी जिन्वू अभी काइसेल पर करता है। मीनवाइल वू के साथ प्लान डिस्कस कर रहा होता है कि हंटर्स उन एंड्स को लुभाएंगे, फिर वो इंटरफेरेंस वेव की मदद से एंड्स के सेंसरी कम्युनिकेशन को तोड़ देंगे और इस बीच स्पेशल फोर्स क्वीन एंड के घोंसले में घुसकर उसे मार देगी। लेकिन अगर इंटरफेरेंस वेव ने काम करना बंद कर दिया तो जिस्पर को कहता है कि इंटरफेरेंस वेव्स फेल नहीं होंगी, पर अगर हुई तो इसके लिए भी उनके पास प्लान है। जो भी हो वो उस प्लान ही बना सकते हैं हंटर्स के लिए। और वैसे क्या वो उन्हें जिन्वू से कांटेक्ट किया, जिस पर वो कहता है कि अभी नहीं। मीनवेल पाक ब्यूंगू दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं। पाक खुद से कहता है कि ब्यूंगू एक एस रैंक हीलर, काफी कम ऐसे हंटर्स होते हैं जो कम उम्र में ही रिटायर हो जाते हैं, वो भी पूरे बॉडी पार्ट्स के साथ। ब्यूंगो भी उनमें से एक है। ब्यूंगो अभी बाघ से पूछता है क्या वो जा रहा है जेजू आइलैंड पर। उसने देखा था ना कि ऐसे यूनसुक मारा था, जिस पर बाघ कहता है इसलिए वो जा रहा है ताकि हालात वैसे ना बने। ब्यूंगो कहता है कि ठीक है, लेकिन ब्यूंगो नहीं जाने वाला उसके साथ अगर बाघ उसे यहाँ ले जाने आया है तो। इस पर बाघ कहता है कि वो सिर्फ यहाँ गुड बाय करने आया है, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ वन वे ट्रिप हो, शायद वो दोनों वापस भी ना मिले। ब्यूंगो अभी बताता है कि वो सिविल सर्विस का एग्जाम देने वाला है, क्योंकि वो खून खराबा और नहीं देखना चाहता। वैसे भी वो सिर्फ हिस्ट्री में ही अच्छा है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा ये एग्जाम। ब्यूंगो कहता है कि वो चाहता है कि लाइफ बस ऐसी ही हो और ये लड़ाइयाँ सिर्फ इतिहास में ही रहे। बाघ ब्यूंगो को देख सोचता है कि कम ही ऐसे हंटर्स होते हैं जो लड़ाई से दूर भागते हैं, लेकिन लड़ाई तो अब एक रूटीन सा बन गया है। क्या यही कंडीशन होती है दी अवेकनिंग की? अभी जिन्वू अपनी माँ के पास आता है। वो कहता है कि पता नहीं क्या होगा जब उसकी माँ इस पोषण को पिएगी। उसकी माँ के गले पर ये जले का निशान, ये भी जिन्वू की वजह से है। वैसे लोग ने काफी कुछ जिन्वू को चमत्कार दिखाए हैं, तो वो लोग पर भरोसा कर सकता है। इसलिए जिन्वू अभी अपनी माँ को पोषण पिलाता है और बैठ जाता है। कहता है कि अब उठ जाओ माँ, बहुत टाइम हो गया है। तभी उसकी माँ आंखें खोलती है। वो देखती है कि ये जिन्वू है, कितने वक्त से सो रही थी वो। इस पर जिन्वू 4 साल बताता है। उसकी माँ पार क्यों हाय जिन्हा के बारे में भी पूछती है। इस पर जिन्वू कहता है कि ठीक है वो, और वो रोने लगता है। पार कहती है कि जिन्वू ने अपना वादा निभाया, बहुत मेहनत करी जिन्वू ने, शुक्रिया जिन्वू। नेक्स्ट डे जिन्हा भी अपनी माँ से मिलती है और रोने लगती है। डॉक्टर्स ये देख हैरान रहते हैं कि पेशेंट इटर्नल स्लंबर से जाग चुका है और उसके घर वाले चाहते हैं कि पेशेंट को अब डिस्चार्ज भी कर दे। मीनवाइल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बताता है कि 4th जेजू आइलैंड मिशन शुरू होने जा रहा है। इसमें सिर्फ डोमेस्टिक एस रैंक हंटर्स ही नहीं बल्कि जापानीज हंटर्स भी साथ रहेंगे। साथ ही ए रैंक और उससे कम रैंक हंटर्स मेनलैंड समुद्री तट पर सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेंगे और इस बार वो जरूर सक्सीड होंगे। ब्यूंगू भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता है और याद करता है जब ब्यूंगू डरा होता है, साथ ही यूनसुक भी। लेकिन यूनसुक का कहना होता है कि जो लोग लड़ नहीं सकते वो तो हंटर्स से कई गुना ज्यादा डरे होंगे, इसलिए अब उन्हें इन चींटियों के घोंसले को खत्म करना होगा। और वैसे उन्हें फिक्र करनी है तो बाघ की करनी होगी, क्योंकि वो दोनों ही इसे संभाल सकते हैं। अभी जिन्वू की माँ घर आती है, जहाँ जिन्हा ने काफी सामान फैला रखा होता है, जिस पर पार्क कहती है कि कोई बात नहीं, 4 साल बाद की पहली सफाई मिलकर करते हैं। जिन्वू अभी खुद से कहता है कि कहीं हंटर बनने के लिए उसने अपनी लाइन तो क्रॉस नहीं कर दी। अभी पार्क जिन्वू से पूछती है कि क्या उसके फादर ने उनसे कांटेक्ट किया, और बताती है कि उसके फादर हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर थे, वो लोगों की जान बचाते थे और उनकी इसी अच्छी चीज की वजह से उसने उनसे शादी कर ली। जिन्वू को ये अच्छी आदतें उसके पिता से ही मिली है। इस पर जिन्हा कहती है कि वो भी डॉक्टर बनेगी और लोगों को बचाएगी। तभी जिन्वू को किसी का कॉल आता है। मीनवाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वो वू से मिलता है। कहता है कि उसे नहीं पता था कि थॉमस एंड्रे यहाँ आएगा, अमेरिका का एस रैंक अथॉरिटी हंटर। यूजुअली ये हंटर्स दूसरे कंट्री के काम में टांग नहीं अड़ाते, लेकिन उसका कहना था कि वो हुआंग के बारे में पता करने आया था, या फिर शायद कुछ और।
है क्या वू ने जिन्वू से कांटेक्ट किया, जिस पर वो कहता है कि हाँ वो आता ही होगा। जिन्वू अभी एसोसिएशन में आ जाता है, वो उससे मिलता है और बताता है कि 4 दिनों में वो निकलने वाले हैं सालों से चले आ रहे गोल को अचीव करने में। तो क्या जिन्वू इसमें उनके साथ रहेगा, जिस पर जिन्वू खुद से कहता है कि ये अच्छा मौका है लेवल अप करने का। तभी उसे मैजिकल पावर वेव्स का एहसास होता है, जिस पर वो कहता है कि बढ़िया, जिन्वू ने इतनी दूरी से सेंस कर लिया और बताता है कि एस रैंक हंटर जिम्नेजियम में वार्म अप कर रहे हैं। वो चाहे तो देख सकता है इधर बाघ और माँ लड़ रहे होते हैं। माँ बाघ को गिरा देते और कहते हैं कि बाघ को अपने पैरों को मजबूत बनाना चाहिए, जिस पर बाघ कहता है कि वो तो अब बस एक ऑफिस वर्कर है। गू अभी जिन्वू को बताता है कि जो वेव्स जिन्वू ने महसूस करी थी वो इन्हीं एस रैंक हंटर्स की थी। वो देखता है कि बाघ तो हार रहा है। जब चोई भी वहां आता है और कहता है कि बाघ अगर अपना पूरा जोर लगाए तो माँ टिक भी नहीं पाएगा। बाघ जब भी अपनी पूरी ताकत लगाता है तो वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। और ये जो लड़ रहे हैं वो डोंगवू माँ फेम गिल्ड से हैं और उधर वाले नाइट गिल्ड से, और वो फील्ड गिल्ड से, और जो अभी एंटर हो रहे हैं वो जापान के टॉप 10 एस रैंक हंटर से गोटो के साथ। हानेकावा अभी हंटर्स को लड़ता देख कहती है कि उसे इनकी ताकत ज्यादा नहीं लग रही, शायद इसलिए क्योंकि वो हमेशा गोटो जी को ही लड़ते देखती है। जिस पर गोटो कहता है कि इतनी जल्दी फैसले नहीं लेने का। गोटो अभी कहता है कि तो ये सही टाइमिंग है, सभी एस रैंक हंटर्स यहाँ हैं तो एक फ्रेंडली मैच करते हैं। पर वो कहता है कि बढ़िया, लेकिन नॉन कॉम्बैट और मेज को इन मैचेस से जज नहीं किया जा सकता। बाघ कहता है कि ठीक है, सिर्फ कॉम्बैट टाइप ही पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी कलाई पकड़ी जाएगी या पीठ छुई जाएगी या नीचे गिराया जाएगा वो हार जाएगा। 1-on-1 नहीं, टीम बैटल होगी, क्योंकि टीम बैटल ही करनी पड़ेगी जेजू आइलैंड पर। इसलिए अभी एक टीम में बाघ, मा, चा और हंटर लिम होंगे और एक तरफ टाबाटा, कुमामोटो, होशिनो और तानाका होंगे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।